हम दो वस्तुएं जब बेची जाती हैं, दो वस्तुओं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे, जिसमें पूछा जाता है जैसे दो वस्तुएं बेची गई, एक पे इतने प्रतिशत लाभ, एक पे इतने प्रतिशत हानि। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने। तो नेक्स्ट टाइप के आपके ये दो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राम ने दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 840 रुपये में खरीदा, एक को 10% हानि तथा दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, पूरे व्यापार में हुई लाभ या हानि बताओ। और ये दूसरा क्वेश्चन है, राम ने दो वस्तुओं को 840 रुपये में खरीदा, एक को 10% हानि, दूसरे को 10% लाभ पर बेचा, पर समान विक्रय मूल्य पर बेचा, पूरे व्यापार में हुई लाभ या हानि बताओ। अब देखो इसमें अंतर क्या है, अंतर ये है कि यहाँ लिखा है दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 840, यानी यहाँ क्या समान है, दोनों का क्रय मूल्य समान है। यहाँ पर क्या समान है, क्रय मूल्य समान है। और यहाँ क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य समान है। देखो समान विक्रय मूल्य पर बेचा, यहाँ विक्रय मूल्य समान है। तो ऐसे में क्या करेंगे, देखो सीधी बात है, जब क्रय मूल्य समान हो, पहले तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, फिर तरीका बता देता हूँ दोनों का, ठीक है। तो जब क्रय मूल्य समान होगा, यानी कि दोनों आपने बराबर बराबर में खरीदी और आपके प्रतिशत भी बराबर हैं, प्रतिशत भी बराबर हैं, तो देखो सीधी बात है, आपने मान लो 100 रुपये की दो चीज़ें खरीदी, एक पे 10 रुपये घाटा हो गया तो कितने बचले आपको 90, एक पे 10 फ़ायदा हो गया, मिले कितने 110। उधर आपने जोड़ो 200 रुपये की चीज़ें खरीदी थी दोनों, और इधर 190 और 10 जोड़ोगे तो भी 200 रुपये ही बनेंगे। यानी कि जब क्रय मूल्य जब समान हो और लाभ और हानि प्रतिशत भी समान हो, ऐसे सभी क्वेश्चन में ना लाभ होता है ना हानि, ना लाभ ना हानि। कब, दो कंडीशन होनी चाहिए, जब क्रय मूल्य भी समान हो और ऐसे लिख लेंगे ट्रिक, जब क्रय मूल्य समान और लाभ हानि प्रतिशत भी समान, लाभ हानि प्रतिशत भी समान, ठीक है। तो न लाभ न हानि, ठीक है। अब इधर देखो, जब इसकी भी ट्रिक देख लेते हैं, इसको पहले देख लेते हैं, इसका लॉन्ग मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। 10% हानि हुई है, 10% मतलब होता है कितना, 1/10। तो यहाँ आप ऐसे लिख लेंगे, 10% हानि है तो 10 की चीज़ आपने 9 में बेची, इधर 10% लाभ है, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा अलग है, और 10% लाभ यानी 10 की चीज़ 11 में है, ये पहली वस्तु और यह दूसरी वस्तु, ठीक है। ऐसे समझ लेंगे। अच्छा देखो, ये कह रहा है क्रय मूल्य समान है, तो यहाँ देख लो, अगर तुम्हारे क्रय मूल्य बराबर हैं तो ठीक है, नहीं तो आपको उसको बराबर करना पड़ेगा। हमारे पहले से ही बराबर है, दोनों 10-10 रुपये की आई हैं, एक 9 की बिक गई 11 की। अब योग निकाल लेंगे, यहाँ पर आप गुणा नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे योग, क्योंकि हमें कुल निकालना है ना, कुल व्यापार। तो हमने 10-10 रुपये की दो चीज़ यानी 20 रुपये की चीज़ क्या की थी, खरीदी थी, और बेची भी कितने में, 20 रुपये में। तो 20 में 20 जाता है तो 0% लाभ या हानि आएगा कि नहीं है, यानी कि ना लाभ ना हानि। अब यहाँ आ जाओ, जब विक्रय मूल्य समान हो तो क्या होगा, यह की ट्रिक बनेगी, जब विक्रय मूल्य समान हो और लाभ हानि प्रतिशत समान हो, लाभ हानि प्रतिशत समान हो, तो सदैव हानि होती है, तो सदैव क्या होती है, हानि होती है। कितनी होती है, ये होती है आपकी, जितना भी दिया हो आपका उसका वर्ग करो और इनटू में 100, ठीक है। यानी कि 10 दिया है तो 10 का वर्ग बटे 100, यानी कि 100/100, यानी कि 1% क्या, हानि। अब यहाँ 20-20 दिया होता तो 20-20 400 हो जाता है, 4% हानि आती, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक है। अब इसका लॉन्ग मेथड करके देख लेते हैं, चलो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, 10% हानि 10 की चीज़ 9 में और लाभ 10 की चीज़ 11 में। इस बार विक्रय मूल्य समान करना है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य 9 और 11 है, यहाँ कर दो 11 का गुणा और यहाँ कर दो 9 का गुणा, तो देखो क्या आएगा, 110 की चीज़ 99 में और इधर भी 90 की चीज़ 99 में, हो गए विक्रय मूल्य समान, सही है। यहाँ से मैंने उधर लिख दिया। अब जोड़ लो भाई,
जोड़ा तो 200 रुपये की चीज़ टोटल बिकी कितने 198 की, कितना 2। अच्छा 200 पे 2% है, 2 है तो 100 पे कितना होगा 1% होगा, सीधा सीधा। ना हो तो प्रतिशत निकाल लो, 2/200 इंटू 100, 0 से 0 कटा, 1% आपका क्या आएगा, हानि आएगी, क्योंकि देखो 200 से 198 हो रहा है। तो ये देखो लॉन्ग मेथड आपका तो सब में काम करेगा। बस यहाँ रखना जब भी दो वस्तुओं की बात होगी, ठीक है, दो वस्तुओं की बात होगी तो गुणा नहीं करेंगे, लास्ट में जोड़ लेंगे, क्योंकि हमें टोटल व्यापार निकालना है। आप ऐसे थोड़ी करते हो कि एक चीज़ पे आपने 10 रुपये खर्च किए, एक चीज़ पे 20 रुपये खर्च किए तो टोटल हो गए 10 गुणे 20 यानी 200 रुपये हो गए, ऐसे थोड़ी करते हो। 10 और 20 30 ही तो करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब पूछा जाए पूरे व्यापार में लाभ ही हानि हुई तो आपको इस तरह से लिख लेना है, फिर देख लेना है। देखो ये तरीका याद रखोगे तो आपको ट्रिकें याद करने की ज़रूरत नहीं कि लाभ होगा कि हानि होगी या कुछ होगा। बस आप याद ध्यान रखना कि क्रय मूल्य बराबर है तो क्रय मूल्य बराबर करो, नहीं है विक्रय मूल्य बराबर है तो विक्रय मूल्य बराबर करो, ठीक है। नहीं है तो कर लेंगे कैसे, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो कुछ नया आएगा, तो इस तरह से आप कर लेंगे। नहीं तो ट्रिक याद रखना कि जब क्रय मूल्य बराबर हो और हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत भी बराबर हो तो ना लाभ होगी ना हानि, और जब यही कंडीशन विक्रय मूल्य के बराबर होने के साथ आएगी तब हमेशा हानि होगी। वो कितने, हानि का वर्ग करके 100 कर देना है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी को 30,000 रुपये में खरीदा। घोड़े को 20% लाभ पर और गाड़ी को 10% हानि पर बेचा। इस पूरे व्यापार में ना तो लाभ हुआ ना हानि, घोड़े और गाड़ी का अलग अलग क्रय मूल्य ज्ञात करो, ठीक है। तो देखो ऐसे क्या करते हैं, एक ट्रिक बता देता हूँ इस क्वेश्चन की, लेकिन ट्रिक जो होती है सबके लिए मैं हमेशा कहता हूँ अलग अलग होती है, लेकिन तरीका जो होता है सबका एक ही होता है। तो तरीका जान लेते हैं हम पहले। ऐसे क्वेश्चन को जब दो चीज़ें खरीदी गई हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि घोड़ा और गाड़ी जो है 30-30 हज़ार की खरीदी गई है, या ऐसा भी नहीं है कि घोड़ा गाड़ी है तो 15-15 हज़ार की खरीदी है, नहीं, उसका दाम कुछ भी हो सकता है। 30,000 को कोई भी दो, ठीक है, ज़रूरी नहीं आधे आधे में, 30,000 रुपये में कुल खरीदी है। बस इतना बताया गया है कि इसको 20% लाभ पर बेचा, उसको 10% हानि पर बेचा, तो पूरे व्यापार में ना लाभ हुआ वो ना हानि। अच्छा, समझने वाली बात यह है कि अगर ना लाभ हुआ ना हानि का मतलब इस पर जितना लाभ कमाया होगा उतने ही रुपए की इस पर हानि हो गई होगी, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि हुआ, है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप सीधी बात है, आपका बेसिक तरीका। इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं, देखो 20% लाभ यहाँ लिख लो, ये है तरीका, और 10% हानि यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे आप क्या, ठीक, माइनस का 10% और ये प्लस का 20%। ना लाभ ना हानि, इसका मतलब 0% यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। कुल व्यापार में लाभ जो होता है या हानि जो होती है वो यहाँ लिखते हैं। यहाँ अंतर निकाल लेते हैं, इसका अंतर आएगा क्या 10 और इसका अंतर आएगा क्या 20, ठीक है। यहाँ लगाते हैं हम अनुपात, ये आता है 1:2, यानी कि जो घोड़े और गाड़ी का क्रय मूल्य है वो 1:2 है। अब यानी कि ये क्या था, 20% लाभ वाला घोड़ा, पर ये थी हमारी गाड़ी 10% हानि वाली, ठीक। यानी कि घोड़ा और गाड़ी में जो अनुपात है खरीदा गया वो 1:2 है। इसका मतलब घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, घोड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, एक ऊपर रख दो, इन दोनों का योग नीचे रख देते हैं, और टोटल कितने पैसे हैं 30,000, ठीक है। इस तरह से काटा तो आ जाएगा हमारा 10,000, यानी कि घोड़े का क्रय मूल्य आया हमारा क्या 10,000। इसी तरह से गाड़ी का पूछेंगे, गाड़ी का अगर पूछा है तो 2 को ऊपर रखेंगे, योग को नीचे रखेंगे, इनटू में 30,000 जितने पैसे टोटल हैं, तो ये आपका आ गया क्या 10, तो 10 दूनी 10,000 से कटा 10 दूनी 20,000, ठीक है। गाड़ी 20,000 की थी और जो घोड़ा है वो 10,000 का था। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन ये हो जाएंगे। अब देखो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक सीधी है, सीधी बात है। आप समझो कि घोड़ा मान लो x का 20% जो होगा वही y का कितना होगा 10%, तभी तो ना लाभ हुआ ना हानि हुई, है कि नहीं। तो आप x इंटू 20/100 बराबर y इंटू 10/100, तो 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कटा, x/y करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या 1/2। सेम वही रेशियो आ गया कि नहीं आ गया, x अनुपात y किया तो 1:2
2 आ गया, फिर आप उसको बांटना आपको आता है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या होगा, अगले टाइप में जब क्वेश्चन आएगा कि उसे पूरे व्यापार में 2% का लाभ हो गया या 4% का लाभ हो गया, तो आपको इस तरीके से करने में आसानी होगी। ठीक है, ये तभी काम करेगा जब ना लाभ होगी और ना हानि। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ने 2 वस्तुओं को 1,20,000 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। इस पूरे व्यापार में उसे 2% का लाभ हुआ है, हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो सेम वैसे ही करेंगे। ठीक है, 10% लाभ यानी प्लस का 10% इधर लिख लेंगे, और हानि कितनी है, माइनस के 20%। ठीक है, माइनस प्लस जरूर लगाना। और टोटल व्यापार में कितना हुआ है, 2% का, वो भी लाभ प्लस का। ठीक है, अब अच्छा देखो, 10 और 2 का अंतर तो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, लेकिन 20 और 2 का अंतर यहाँ मत लिख देना। अब आप देखो, माइनस के 20 में से जब आप -2 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 22% आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है, इसीलिए साइन लेना ज़रूरी है। अगर आपने 20 कर दिया तो यहाँ 18 आ जाएगा, फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। हानि है तो माइनस का ज़रूर लें, तो ये हो गया क्या, 22%। ठीक है, अब इस तरह से ये आ गया क्या, 22, इन दोनों का अंतर 22 आ गया। अनुपात लेंगे तो ये आएगा 11:4। अब इस में बांट दो। पूछ रहा है हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना है, 4 है। ठीक है, तो हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य आएगा, हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य जो आएगा वो आएगा आपका 4/15, दोनों का योग। ठीक है, इंटू 1,20,000। सही है, 15 अट्ठे 120, 8,000, 32,000 की है। ठीक है, कितने की है, 32,000। लाभ वाली पूछिए तो 11 ऊपर कर देते। ठीक है, 88,000 की आ जाती। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कर लेंगे। हो अब आपको दोनों चीज़ें समझ में आई होंगी, पहली वाली भी और इस बार वाली भी आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। राम ने 2 वस्तुओं को 50,000 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 20% लाभ, दूसरी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा, यानी दोनों को बराबर लाभ, मतलब लाभ पर ही बेचा है। इस पूरे व्यापार में उसे 21% का लाभ हुआ है। ठीक है, टोटल 21% का लाभ हुआ है। पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। तो ये आपको इसका आंसर आप कमेंट में देंगे, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पिछले वाले सारे सवाल समझ में आएंगे। ठीक है, देखिए अगर जितने भी रिस्पॉन्स आते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आया है या नहीं आया है। अगर इस क्वेश्चन का एक भी आंसर नहीं आता है तो मैं इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा या दूसरा तरीका बताने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए अगर आपको आ रहा है, समझ में आ रहा है, ट्रिक अच्छी लगती है तो एक बार लाइक कर दें ज़रूर, और इसको कमेंट करके मुझे बता दिया करें। आपका थोड़ा सहयोग मिलकर हम एक बहुत बड़ा, इस तरह से एक बहुत बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है, राम ने 2 वस्तुओं को 70,000 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 20% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर समान विक्रय मूल्य पर बेचा, तो लाभ वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अब बदल दिया गया है सवाल। अब ये दिया ही नहीं है कि ना तो लाभ हुआ ना हानि, या 20% लाभ हुआ या 10% लाभ हुआ, इस तरह का दिया ही नहीं है। बस इतना दे दिया कि जब बेचा तो पता चला कि जो विक्रय मूल्य है वो समान है। ठीक है, खरीदा अलग अलग था लेकिन बेचा सबको समान पे। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, अब हमको अगर हम ये वाला तरीका लगाते हैं तो यहाँ रखने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसा तो है ही नहीं कि 0% रख दें या 20% रख दें, ये तो है नहीं। तो देखो जब आपके पास इस तरह की कंडीशन ना दे इतने % लाभ हुआ, वो आपको समझ में आया, बहुत आसान। ये वाला आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है अगर ये दे दे कि समान विक्रय मूल्य पर बेचा। आपको क्या करना है, देखो पहली वस्तु को 20% लाभ, 100 की चीज़ पे 20% लाभ आओगे तो 120 बनेगा कि नहीं बनेगा। फिर अनुपात 10% हानि, बनेगा कि नहीं बनेगा, 90, 100 में से कम करके। ठीक है, और इनका ले लो अनुपात, बस इसी अनुपात में हम बांट देंगे तो 0 से 0 कटा, 4 तियो 12 और 3 3 का 9, 4:3 में अनुपात बटेगा। ठीक है, क्रय मूल्य बट जाएगा। बस 100 में से बढ़ा के लिख दो, घटा के लिख दो, कब जब किया दिया हो समान विक्रय मूल्य पर बेचा। अब पूछ रहा है लाभ वाली वस्तु। ठीक है, लाभ वाली वस्तु में आप देखो कैसे पता करेंगे, लाभ किस पे होगा, हानि किस पे होगी। ठीक है, तो याद रखना सदैव कम वाले पे, ठीक है,
कम वाले पर लाभ होगा, ठीक है, कम वाले पर लाभ और ज़्यादा वाले पर हानि होती है, ठीक है। तो आपको कम वाला चाहिए यानी 3 चाहिए, 3 को ऊपर रखो, नीचे योग और गुणे 70,000, तो ये आ जाएगा आपका कितना 30,000, ठीक है। याद रखना कम वाले पर लाभ होता है और ज़्यादा वाले पर हानि, कम वाला लाभ ज़्यादा वाला हानि। क्यों ऐसा होता है सोचो, ठीक है। समान विक्रय मूल्य पर बेचना है जब, ठीक है, यानी कि आपने अलग अलग खरीदी रेट में लेकिन बेचना बराबर में है, इसका मतलब जो ज़्यादा होगा उसे कम बढ़ाना पड़ेगा और जो कम होगा उसे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। मान लो कोई आपने एक 4 रुपये की चीज़ खरीदी है, एक 6 रुपये की चीज़ खरीदी, दोनों को 10 रुपये में बेचना है, तो कम वाले को ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा वाले को कम बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं। 6 को 10 बनाने के लिए 4 चाहिए, लेकिन 4 को 10 बनाने के लिए 6 चाहिए। तो सेम उल्टा यही होता है जब भी विक्रय मूल्य। आप इसको एक चीज़ से और चेक कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका, एक बहुत पुराना तरीका जो हम यूज़ करते आए हैं। पहले तो ये आपको याद समझ में आना है, यही याद रखना है। सीधा आपको अनुपात लिख लेना, जब भी बोला है समान विक्रय मूल्य पर तो 20% लाभ तो 120 और 10% हानि तो 90, अनुपात काट लिया। इसमें जो ज़्यादा वाला होगा वो आपका क्या होगा, हानि होगी, और कम वाला हमेशा लाभ होगा। क्यों होगा, सीधी बात है, जब विक्रय मूल्य बराबर करोगे तो जो कम चीज़ है उसे ज़्यादा देना पड़ेगा और ज़्यादा चीज़ है उसे कम देना पड़ेगा, ऐसे याद रखना। नहीं कर सकते तो देखो हम एक पुराना तरीका अपना के देख लेते हैं। 20% लाभ है जो हम हमेशा करते हैं, 20% मतलब 1/5, 5 की चीज़ को ये कितने में बेचने को कह रहा है, 6 में, ये पहली वस्तु, ठीक है। फिर दूसरी वस्तु 10% हानि, तो 10% होता है 1/10। दूसरी वस्तु ये कह रहा है 10 की चीज़ को कितने में बेचो, 9 में। अब क्या बराबर है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को बराबर करने के लिए देखो क्या करेंगे, ये 5 की चीज़ 6 में, ये 10 की, ये 6 और 9, 6 और 9 को बराबर करने के लिए हम या तो 9 में, इसमें 9 का करते हैं, इसमें 6 का, या फिर दूसरा तरीका इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, इसमें 2 का कर देते हैं, आ जाएगा बराबर। 6 3 या 18, 9 2 या 18। तो देखो आपका क्या नया बनेगा, इसका यहाँ होगा 15 की चीज़ 18 में, और इसमें भी कर दो तो 20 की चीज़ 18 में, सही है। इस तरह से हमारा बन गया, देखो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य अलग अलग बन गया। मैंने दोनों चीज़ें मिलाकर खरीदी कितने में, 35 रुपये में। सवाल के हिसाब से खरीदी 70,000 में, 70,000 में, ठीक है। एक बराबर आ जाएगा 2000, कितने गुने पे, 2000 गुने पे। क्या पूछा है, आपसे पूछा है लाभ वाली वस्तु, तो इसमें देखो 15 की चीज़ 18 में बेच रहे थे और ये 20 की चीज़ 18 में बेच रहे थे, तो लाभ कौन से पे, 15 की चीज़ पे ही तो है। देखो कम वाली पे लाभ है, तो 15 बराबर निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा, 15 में गुणा कर देंगे कितने का, 20,000, 2000 का, तो वो आ जाएगा कितना आपका, 30,000। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और ये हमारा पुराना तरीका है, बस याद रखना। इस बार ऐसे टाइप में क्वेश्चन में मल्टीप्लाई मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं करते हम, जोड़ते योग करते हैं, ठीक है। काटते भी नहीं कि हाँ ये कट रहा है, नहीं, ये कॉलम मेथड नहीं, अलग टाइप का है। इसका आपको क्या करना है, दोनों के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लिख लेने हैं और उनको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को बराबर कर लेना है। विक्रय मूल्य को बराबर करके क्रय मूल्य, मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें 35 रुपये में ही थी, सवाल के हिसाब से 70 में। 1 बराबर 2000, लाभ वाली पूछी होती, लाभ वाली पूछी तो इसमें गुणा किया, हानि पूछते थे इसमें, ठीक है। इसलिए इस ट्रिक के में कंफ्यूज हो सकते हो, इसीलिए इसमें मत पढ़ना। इसमें वरना सीधा 20% लाभ तो 120, 10% हानि तो 90, अनुपात आ गया। अनुपात आने के बाद कम वाले पे लाभ होगा और ज़्यादा वाले पे हानि होगी, हमेशा हर कंडीशन में। कम पे लाभ ज़्यादा पे हानि, कम पे लाभ ज़्यादा पे हानि। ऐसा क्यों, क्योंकि सीधी बात है, जो कम है और एक चीज़ कम में खरीदी, एक में ज़्यादा में खरीदी, दोनों को बराबर करने के लिए एक को ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कम वाले को ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कम वाले पे लाभ। कम वाले को ज़्यादा मिलेगा इसको, यानी कि उसको तो हो गया लाभ, और ज़्यादा वाले को कम मिलेगा, उसको होगी हानि। तो इस तरह से आप याद रखना और ये कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, राम ने 2 वस्तुओं को 360 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु को 30% हानि पर समान विक्रय मूल्य पर बेचा। हानि वाली वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। तो देखो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 10% लाभ यानी 110, अनुपात 30% यानी 70, सही है। अनुपात से अनुपात 0 से 0 घटा तो 11:7 आ गया। क्या पूछा गया है भाई, हानि वाला। आपको पता है ज़्यादा वाले पे हानि होती है, सीधा 11 ऊपर रखो, दोनों का योग नीचे रखो और गुणे कितने है, 360, काटा तो 2, 20, 11 दूनी 220 रुपये। इस तरह से आप ये कर लेंगे, ठीक है। लाभ वाला पूछा होता तो 7 ऊपर आ जाता, ठीक है। आसान है, बिल्कुल आसान है, ठीक है। कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बट्टा से संबंधित यानी छूट डिस्काउंट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो कराएंगे। और लाभ हानि मुझे लगता है अब तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं आपके। जो कुछ क्वेश्चंस अगर आप मुझे लगता है आपको छूट गए हों, जो नहीं आए हों, वो मुझे आप कमेंट में या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिसका नंबर आपके स्क्रीन पर है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझाने हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लास्ट वीडियो बनाऊंगा डिस्काउंट के साथ उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर दूंगा, या पुराने वीडियोस में से कोई क्वेश्चंस नहीं आया हो तो वो भी दोबारा से आप मुझे उस क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये नेक्स्ट एक्सप्लेन कर दूंगा अगले वीडियो में। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, नमस्कार।